Storytelling by Ai. बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, सौरगढ़। वहाँ के राजा वीर सिंह अपनी प्रजा के प्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी एकमात्र बेटी थी राजकुमारी रत्नप्रिया, रूप में चंद्रमा जैसी, बुद्धि में तेज और हृदय से दयालु। जब रत्नप्रिया योग्य युवती बन गई तो राजा ने उसके विवाह का निर्णय लिया। राजा नहीं चाहते थे कि विवाह केवल ताकत या धन देखकर हो। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का स्वयंवर होगा, परंतु वही युवक उसका हाथ थामेगा जो सच्चा, ईमानदार और विनम्र होगा। ये सुनकर पूरे देश में स्वयंवर की घोषणा कर दी गई। स्वयंवर के दिन महल को सोने चांदी की झालरों से सजाया गया। चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। दूर दूर के राजकुमार अपने अपने राज्यों से आए थे। कोई तलवारबाजी में निपुण था, कोई धनुर्विद्या में, तो कोई अपनी संपत्ति का घमंड दिखा रहा था। राजकुमारी अपने महल की बालकनी से उन्हें देख रही थी। उसके मन में विचार था, सच्चा साथी वही होगा जिसमें नम्रता और करुणा हो, न कि घमंड। सभा में प्रवेश करते ही हर राजकुमार अपना बल दिखाने लगा। कोई शेर को मारने की बात करता, कोई युद्ध जीतने की। तभी दरवाजे पर एक सादे वस्त्रों में युवक आया। वो किसी राजा जैसा नहीं लग रहा था, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और सरल मुस्कान थी। सभा में कुछ लोग हंस पड़े। ये कौन है? क्या ये भी स्वयंवर में आया है? राजा ने कहा, हर व्यक्ति को अवसर मिलेगा। वो युवक आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं किसी बड़े राज्य का राजा नहीं, पर एक किसान का बेटा हूँ। मैंने सुना है कि राजकुमारी को सच्चा दिल चाहिए, इसलिए आया हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी राजकुमारों को ये अपमान लगा, पर राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम किसान के बेटे हो, तो तुम्हारे हाथों ने मेहनत की होगी। बताओ, अगर तुम राजा बनो तो अपनी प्रजा के लिए क्या करोगे? अर्जुन ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं पहले हर खेत को पानी दूंगा, ताकि कोई भूखा ना रहे। मैं अपने लोगों की सुनूंगा, क्योंकि राजा का कर्तव्य शासन नहीं, सेवा है। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। उसने माला उठाई और सबके सामने अर्जुन के गले में डाल दी। सभा में शोर मच गया, पर राजा वीर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी ने वही चुना है जो सच्चा है, यही उसका योग्य वर है। इस प्रकार राजकुमारी रत्नप्रिया और अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ। अर्जुन ने जब सौरगढ़ का शासन संभाला तो राज्य में सुख और समृद्धि आ गई। लोग कहते हैं कि सच्चाई और विनम्रता की जीत हमेशा होती है, चाहे सामने कितने ही ताज और तलवारें क्यों न हो। इससे हमें ये सीख मिलती है कि असली राजसी पहचान धन या बल से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और अच्छे कर्मों से होती है। Like and subscribe for more stories by Ai.